Assalamu alaikum sir, this is Sidra Qayyum and the topic of my presentation today is pure competition. So what is pure competition? A market situation in which there are a large number of sellers of a product which cannot be differentiated and thus no one firm has a significant influence on price. दैट मीन्स कि जब हमारे पास एक ही मार्केट के अंदर सेम सेलर्स होते हैं इन अ लार्ज क्वांटिटी और वो सारे सेलर्स सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो हमारे पास सेम प्रोडक्ट होता है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, तो प्राइस में भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती और इस तरह की मार्केट के अंदर आपको खुद एंटर होना बहुत इजी होता है. तो दैट इज़ प्योर कंपटीशन. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑटोमेटिक कंपटीशन. We have four basic marketing models. Number one is pure competition, number two is monopolistic competition, then oligopoly and then pure monopoly. Pure competition as discussed earlier is the one in जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी firms होती हैं और product जो है एक standardized होता है और it is very easy to enter in the market. इसकी example हम ले सकते हैं, कोई भी market की एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर मार्केट, उसके अंदर सभी फार्मर्स की जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, सो हैंस सेलर्स भी जो होते हैं वो सेम ही प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो प्राइस में भी उनके पास इतना मार्जिन नहीं होता, तो इतना प्राइस कंपटीशन नहीं होता. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर वेरी सेलर्स ज़्यादा होते हैं बट जो है उनके प्रोडक्ट्स स्लाइटली डिफ्रेंशिएट होते हैं जो एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोथिंग इंडस्ट्री, तो द बेसिक प्रोडक्ट इज़ क्लोथ्स, तो वो सेम ही होते हैं बट ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं विद डिज़ाइंस और उनके जो प्राइजेस होते हैं वो रिलेटिवली डिफरेंट होते हैं, बट बेसिकली जो उनका एम्फेसिस होता है वो उनकी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, इन चीज़ों के ऊपर होता है. The third market model is oligopoly, जिसके अंदर जो है हमारे पास few सेलर्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स जो है स्टैंडर्डाइज और यूनिक होते हैं. इसमें जो है आप मार्केट एंट्रेंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टू मॉडल्स, और जो है इसकी एग्जांपल होती है जो हमारे एरियाज़ में केबल ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब वो हर एरिया का एक यूनिक होता है, तो उसकी एग्जांपल जो है वो है. देन द लास्ट वन इज़ प्योर मोनोपोली, जब आप एक ही उसमें मतलब पूरी इंडस्ट्री में आप एक अकेले वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, तो आपके पास प्राइस की भी इंडिपेंडेंसी होती है कि आप कोई भी प्राइस सेट कर लें तो ऑब्वियसली लोग आपसे बाई ही करेंगे बिकॉज देयर इज़ नो अदर कंपेटिटर इन द इंडस्ट्री. So this is profit maximizing output for a purely competitive firm. ये उसका टेबल है. तो we have like first column में we have total product like quantity, then in next column we have total fixed cost, then we have total variable cost, total revenue और profit और loss. तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है कि जो टोटल कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होती है वो हमारी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके होती है, तो वो हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है. और इसके बाद जो हमारा रेवेन्यू होता है वो होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज़ आवर रेवेन्यू, एंड प्रॉफिट और लॉस फिर हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो अगर वो पॉजिटिव में आता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, नेगेटिव में आता है तो वो हमारा लॉस होता है. तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो वी हैव द क्वांटिटीज़ फ्रॉम 1 to 10 एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सबकी सेम है, दैट इज़ 100, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी वेरी कर रही है हर उसकी. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो पहले हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट इज़ 100 और हमारे पास जो है वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो हमने उसको करा ऐड, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है 100. उस 100 को हमने यहाँ पे प्लेस किया है, उसका जो रेवेन्यू है, क्योंकि ऑब्वियसली 131 हमारी प्राइस है लेकिन क्योंकि हमारी क्वांटिटी 0 है तो हमने इसको जो मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ ऑब्वियसली 0. और फिर जो हमारा रेवेन्यू आया है वो आया है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट
तो टोटल रेवेन्यू इज़ 0 एंड टोटल कॉस्ट इज़ 100, तो हम फर्स्ट सिचुएशन में यहाँ पे वी आर गोइंग इन लॉस ऑफ $100। जब हम सेकंड क्वांटिटी के ऊपर आते हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट इज़ 90। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं हमारी टोटल कॉस्ट इज़ 190। जो रेवेन्यू हमारा आया है वो हमारा 131 मल्टीप्लाई बाय 1, लाइक प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आया है 131। जब हमने इसको टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट किया है तो 131 माइनस 190 इज़ -59, तो इसमें भी हम जो है लॉस में ही जाते हैं। जब हम थर्ड पे करते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ 100, वेरिएबल कॉस्ट इज़ 170, उनका हमने ऐड किया तो हमारे पास 270 टोटल कॉस्ट आई। रेवेन्यू हमारे पास आया 262, डैट इज़ प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 131 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 262, और जो हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके आया है वो -8 आया है, इसमें भी हम लॉस में रह रहे हैं। जब हम फोर्थ के ऊपर आते हैं मूविंग फॉरवर्ड, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट ऑब्वियसली फिक्स्ड है तो वो 100 ही है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी वेरी करी है 240 से, और टोटल कॉस्ट हमारी फिर आ जाती है 340, 100 प्लस 240 इज़ 340। रेवेन्यू जो हमारा है वो हमारा आता है 131 मल्टीप्लाई बाय 3, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 393, और उसके बाद जब हमारा प्रॉफिट और लॉस आया है तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट 393 माइनस 340 इज़ 53। तो इस सिचुएशन में जो है हम ब्रेक इवन से भी ऊपर हो गए हैं और हमारे पास जो है 53 हमारा प्रॉफिट आया है। तो इसी तरह से सिमिलरली हम लोग बाकी सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे, और फिर हमें इसमें जो एनालाइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि शुरू की 3 उसके अंदर हम लोग लॉस में जा रहे हैं, और फिर आगे जब हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और हमारी वेरिएबल कॉस्ट हम उसमें एडिशनली लगा रहे हैं तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है हमारी वेरिएबल कॉस्ट के साथ। फिर जो है यही वही ग्राफिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ग्राफिकली भी जो ये रेड वाला ग्राफ है दैट इज़ आर टोटल कॉस्ट, और जो हमारा ब्लू वाला ग्राफ है दैट इज़ आर टोटल रेवेन्यू। अच्छा, जिसमें जब भी हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू वाला ग्राफ किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं तो दैट इज़ आर ब्रेक इवन प्रॉफिट, चाहे वो नीचे की तरफ से मीट कर रहे हों या वो ऊपर की तरफ से मीट कर रहे हों, दैट इज़ आर ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें ब्रेक इवन इज़ अ सिचुएशन इन विच वी आर हैविंग नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। जैसे जैसे हमारा ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा ये टोटल कॉस्ट भी हम बढ़ा रहे हैं, टोटल कॉस्ट हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है, लेकिन हम वेरिएबल कॉस्ट के साथ विद क्वांटिटी हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, तो हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे हम वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर रहे हैं तो वी कैन सी कि हमारा प्रॉफिट वाला भी ग्राफ, रेवेन्यू वाला भी ग्राफ ऊपर जा रहा है। जितना इन दोनों ग्राफ में स्पेस है, एज इन डिस्टेंस है, उतना ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी वी आर हैविंग प्रॉफिट, क्योंकि हम ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आ गए हैं, वी आर हैविंग प्रॉफिट, लेकिन बहुत लेस प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे विद टाइम हम लोग ऊपर जा रहे हैं हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें दिख रहा है दो ग्राफ्स में, तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है। फिर हम लोग और ऊपर जा रहे हैं तो वी कैन सी कि हमारी कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन हमारा रेवेन्यू अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है, तो डैट इज़ लाइक हमारी थोड़ी सी लॉस की सिचुएशन आएगी। बट एट गिवन दिस पॉइंट हम लोग फिर से पहले हमने स्टार्ट किया, वी हैव ब्रेक इवन, उसके बाद हम थोड़ा गए, हमें प्रॉफिट हुआ, फिर मैक्सिमाइज प्रॉफिट सिचुएशन आई, फिर हम और ऊपर गए, लेकिन अब हम वापस से ब्रेक इवन पे आ गए। अगर हम इससे आगे जाते हैं विद द सेम वेरिएबल कॉस्ट तो फिर हमारा लॉस का आ जाएगा। तो दैट इज़ हाउ वी कैन हैव आवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ प्योरली कंपैरेटिव फर्म। सो दिस इज़ हाउ वी कैन लाइक इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो जो हमारा प्योर कंपटीशन है, इट इज़ वेरी इजी टू एंटर इन दिस मार्केट एंड इट इज़ वेरी इजी कि आप अपना बिजनेस इस मार्केट सेगमेंट के अंदर आप सेट कर सको, कंसिडरिंग कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को सेल कर रहे होते हैं, तो प्राइसेस का भी इतना मसला नहीं होता है और ना ही आपको इतना डिफ्रेंशिएट अपने प्रोडक्ट को करना पड़ता है या उसकी अलग से आपको एफर्ट्स, मार्केटिंग एफर्ट्स या ब्रांडिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अदर देन डैट बाकी मार्केट मॉडल्स जो हैं दे आर लाइक, तो उसमें ऑब्वियसली डिफरेंस है, जाना इज़ लाइक ऑब्स्टिकल्स हैं, बिकॉज अगर हम प्योर मोनोपोली में एंटर कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वी आर लाइक नॉट, वी डोंट हैव दैट नॉलेज ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो प्योर कंपटीशन में आना और उसके अंदर से अपना प्रॉफिट
को मेंटेन करना इज़ ईजी. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन प्योर कंपटीशन.